नमस्कार, भारत लाइव भी देख रहे हैं आप। भारत लाइव में रातों रात देख रहे हैं। रातों रात यानी कि ऐसा शो जहां आपको हम हमेशा से ऐसी खबरें देते आ रहे हैं जिस खबर को जानने और समझने के बाद आप उस खबर के आगे विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाने पर मजबूर हो उठते हैं। जैसा कि आपको बता दें कि भारत लाइव बिहार में डिजिटल मीडिया का जनक है, और ऐसे ही जनक नहीं कहा जाता है। जब आप डिजिटल मीडिया में अग्रणी होते हैं तब आपके पास चीजें भी छन छन करके आती है। एक कहावत है कि जब आप किसी चीज को शिद्दत से चाहते हैं तो तमाम कायनात आपको उससे मिलाने के में लग जाती है। तो यही बात हर जगह लागू होती है। जैसे कि अगर बात करें तो जो भी बिहार की राजनीति में खबर होती है भारत लाइव के पास वो इनपुट आ जाते हैं, और उसके आधार पर भारत लाइव आपको हमेशा ऐसी खबरें देती आई है। अगर बात करें तो बिहार की राजनीतिक हलचल और बिहार की राजनीति में कितनी हड़बड़ाहट हो गई है, जो नाव है वो कितनी डगमगा रही है, अब ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है। लेकिन भारत लाइव की टीम आपको एक बात बताने जा रही है। रातों रात है, रातों रात देखने आए हैं तो कुछ खास देखने आए होंगे। हमारे साथ बाबा मौजूद हैं, लेकिन खबर पे पहले हम चर्चा कर लेते हैं। खबर है कि एनडीए से नाराज जितने भी नेता हैं उसे लालू प्रसाद यादव ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि लालू प्रसाद यादव जी बिहार में नहीं है, लेकिन बिहार की राजनीति से लालू प्रसाद यादव जी कभी गौन नहीं हुए, कभी आउट नहीं हुए। जब लालू प्रसाद यादव जी अस्वस्थ भी थे उस दौरान भी सुशील मोदी ही और एनडीए के नेता ही बार बार खींच करके उन्हें बिहार की राजनीति में ले आते थे, उनका नाम का जिक्र कर देते थे। लेकिन अब तो लालू प्रसाद यादव जी जेल से बाहर हैं और अपना इलाज करवा रहे हैं बिहार की राजनीति में, यानी कि बिहार कभी भी उनका आगमन हो सकता है। लेकिन वहां से ही वो अपने प्यादे बिठाना शुरू कर दिए हैं। अब खबर ये है कि एनडीए से जो लोग नाराज हैं वे मुलाकात किए हैं। अब नाराज किस बात को लेकर के हो सकते हैं, तो चलिए हमारे साथ बाबा मौजूद हैं। बाबा, ये सवाल जो है लोगों को परेशान कर रहा होगा कि एनडीए या किसी भी घर में, घर की ही बात कर लेते हैं, जब दो भाई होते हैं, जब दो सदस्य होते हैं, बर्तन भी रखा जाता है तो थोड़ी सी तो आवाज कर ही जाती है। तो इसमें नाराजगी की क्या बात है? और जो लोग नाराज हैं तथाकथित वे लालू प्रसाद यादव जी से मिलते हैं तो लालू प्रसाद यादव जी का दिल इतना क्यों पसीज जाता है कि ग्रीन सिग्नल दे देते हैं? सुमन, सबसे पहले तो 2 महीना के बाद जी, और मेरी बीमारी के बाद आपका रातों रात का कमान संभालने के लिए बहुत बहुत स्वागत करेंगे जी। आप लोग मेरी आत्मा हैं और आप ही लोग के भरोसे ये भारत लाइव है, और आप लोगों से भी ज्यादा उन लोगों से भारत लाइव है जो 7 लाख लोग हमारी इस भारत लाइव को अपना हाथ सामने बढ़ा करके ऊपर उठाए हुए हैं, कभी हमें नीचे नहीं गिरने देते हैं। उन्हीं लोगों के लिए हम ये खबरें बड़ी रिस्क लेकर के बार बार हमारे संपादक मोहन मिश्रा जी इस बात को कहते हैं कि ये सबसे विवादास्पद शो है भारत की राजनीति में रातों रात का, क्योंकि यहाँ हम जो बातें कहते हैं वो बातें वर्तमान से भविष्य की तरफ की होती हैं। हम वो आईना दिखाते हैं जो भविष्य में बिहार की राजनीति या देश की राजनीति में जो घटनाएं होने वाली हैं। अब इस पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा हो सकता है। सुमन, आप जानते हैं इस बात को कि हमारे पास रिसर्च के लिए और हमारे पास इनपुट कहां से आते हैं, क्योंकि आप हमारी कोर टीम का हिस्सा हैं तो आपको बेहतर पता है। इन सारी बातों को लेकर के जब हम चर्चा करने आते हैं तो निश्चित रूप से लोगों को विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाना पड़ता है कि हमारी बात कितनी सत्य तक जा सकती है। लेकिन अब इतना जरूर है कि वो 7 लाख लोग जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बिहार की 12.5 करोड़ जनता हमें बड़ी बारीकी से देख रही है। इनमें से अधिकांश लोग इस बात को एप्रिशिएट करते हैं कि हमारी खबरें बहुत ही समय के हिसाब से और बिहार की राजनीति को बहुत मौजूद हिसाब से पेश करती है। बात बिहार में डगमगाती नाव की आपने किया, जिस दल के साथ, जिस गठबंधन के साथ माझी हो, मल्लाह हो, अगर वो नाव डगमगाने लगे तो निश्चित रूप से नाव में कहीं ना कहीं कोई कमी है। बिल्कुल, इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते हैं। ये नाव तभी खेई जा रही थी, समुद्र में उतारी गई थी जब महागठबंधन में ये दोनों थे। महागठबंधन की नाव डगमगा गई और डूब भी गई। आपने लोकसभा चुनाव देखा, इन दोनों के रहते हुए किस तरह से 0 पर बोल्ड हुआ था। अगर कांग्रेस नहीं होती, जिसको कहा जा रहा है कि समाप्त हो गई है कांग्रेस, उस कांग्रेस ने इज्जत नहीं बचाया होता तो आप समझ सकते हैं कि क्या होता। बिहार में कोई दिया जलाने वाला भी महागठबंधन का नहीं होता।
बिल्कुल बिल्कुल आप देख लीजिए वही स्थिति हुई कि इन लोग आगे बढ़ते बढ़ते इन्हें इस बात का अंदाजा हो गया था कि कहीं ना कहीं छेद वाली नाव में भी उंगली रख के या उसमें कपड़ा ठूंस करके किसी तरह से वो इस पार से उस पार पहुंच जाएंगे, और यही सोच के साथ महागठबंधन से एनडीए की तरफ शिफ्ट कर गए जी। अब इन नाव पर चढ़ने के बाद इन्हें एहसास हुआ कि अरे बाप, इस नाव में तो बड़ी छेद है जी। तो पहले तो नाव के नाविक जो होते हैं और मल्लाह जो होते हैं, यानी माझी और मल्लाह, ये दोनों जो हैं बेहतर ढंग से जानते हैं कि पानी के साथ किस तरह का व्यवहार किया जाता है बिल्कुल, और बिल्कुल। पानी किस तरह का व्यवहार करती है, इसलिए ये नाव से पहले ही कूदने का व्यवस्था कर चुके हैं। आपस में दोनों की मुलाकात और मंत्रणा इस बात की तरफ इशारा करती है। लेकिन बात यहीं समाप्त नहीं होती है सुमन। हम बिहार की जनता को ये बताने वाले हैं कि बिहार में कभी भी कोई बड़ा राजनीतिक सुनामी और भूचाल आ सकता है। अंतरात्मा कब जाग जाए नीतीश कुमार जी की, ये कहना बड़ा मुश्किल है। इसके कई कारण हैं जिसको समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहला कारण तो नीतीश कुमार जी उस दिन से असहज हैं जिस दिन चुनाव परिणाम आए। तीसरे नंबर की पार्टी बनने के बाद नीतीश कुमार जी की सबसे भद पिटी उसी समय। अब इस बात को लेकर के नीतीश कुमार के साथ के लोगों ने नीतीश कुमार को कहा कि फिर से चुनाव हो जाए वो बेहतर है, कोई सरकार बना ले वो बेहतर है, हम विपक्ष में रहेंगे वो बेहतर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो हमसे छल की उसके साथ नहीं जाएंगे। श्याम बहादुर सिंह का बयान आपको याद होगा उस समय का, आपको याद होगा जय कुमार सिंह का बयान उस समय का, जिन्होंने विरोध किया था भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने का। नीतीश कुमार खुद असहज महसूस कर रहे थे। सरकार और सरकार के गठन और शपथ ग्रहण में बहुत सारी परेशानियां आई जी। इन सारी बातों को देख करके आप अंदाजा उस समय से लगा सकते हैं कि पिछले 6 महीने की सरकार किस तरह से डगमगा रही है। इसके बाद बयान आ रहे हैं। अब स्थिति यह है कि श्याम बहादुर सिंह ने तत्काल भी बयान दे दिया है और नीतीश कुमार पर जो हमले हो रहे हैं उसे कहा जा रहा है कि सुनियोजित ढंग से भारतीय जनता पार्टी करवा रही है। अब जदयू के जो लोग हैं उन्हें इस बात का डर हो रहा है कि ये सरकार अगर गिर जाती है या फिर चुनाव हो जाते हैं तो क्या वो चुनाव में जाकर के जो लोग आज जीत करके आए हैं वो अगली बार भी जीतेंगे? ये बड़ा प्रश्न है सुमन, और इस प्रश्न के साथ कोई भी चुनाव में जाना नहीं चाहता है। नीतीश कुमार तो जाना चाहते हैं, ये हमने स्थापित किया है। आरजेडी चुनाव लड़ना चाहती है। आरजेडी इसलिए चुनाव लड़ना चाहती है कि आरजेडी को पता है कि उसका प्रदर्शन पिछले चुनाव में कैसा था। जी बिल्कुल। बात लगातार आरजेडी की तरफ से उठ रही है और जिस बात को बीजेपी के नेता ने और स्थापित कर दिया है कि नीतीश कुमार ने घाल मेल करके सरकार बनाई है और गलत ढंग से चीजों को, तथ्यों को अपने पक्ष में किया है। अब ये कितनी सच्चाई हम उसको दावा नहीं कर रहे हैं, लेकिन इतना तो तय है कि चुनाव में जाने के लिए जो जीते हुए विधायक हैं वो नहीं चाहते हैं। और ऐसी स्थिति में उनके पास विकल्प क्या है? अगर चुनाव हो जाता है तो उनके लिए संशय की स्थिति होगी, 50-50 चांस होगा, और अगर वो अपना पाला बदल लेते हैं तो उनके पास 100% चांस होगा। यानी कि जो आरजेडी दावा कर रही थी, हालांकि आज आपने भी एक इंटरव्यू किया जिसमें जाप के प्रवक्ता ने इस बात का दावा किया है कि आरजेडी के नेता उनके साथ हैं, आरजेडी के नेता उनके संपर्क में हैं, लेकिन फैक्ट यही है कि आखिर जाप के संपर्क में लोग क्यों होंगे? जाप के पास न कोई संख्या है न कुछ है, लेकिन दावे हैं, राजनीति है, बहुत सारी बातें होती हैं, हो सकता है वो किसी और के लिए फील्डिंग कर रहे हो, लेकिन इतना तो पक्का है कि आरजेडी के सुप्रीमो जो है लालू प्रसाद से एक मीटिंग हो चुकी है जिसकी चर्चा बहुत लंबे समय से चल रही थी, और इस मीटिंग के बाद लालू प्रसाद की तरफ से ग्रीन सिग्नल दिखा दिया गया है। इसको आप इस तरह से भी देख सकते हैं कि बिहार में भी एक बड़ी घटना हुई है। नीतीश कुमार ने आरसीपी सिंह को किनारे लगाते हुए, साइड करते हुए एक नई कोर टीम बनाई है जो किसी को भी जवाब देने के लिए फायर ब्रांड के रूप में काम करेगी, जिसमें आप समझ सकते हैं कौन कौन लोग हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी का चर्चा जो है बाबा यहाँ लाजमी हो जाता है। हमने देखा कि जैसे जो बीजेपी के एमएलसी थे टूना पांडे जी, उन्होंने जिस प्रकार से हमला किया नीतीश कुमार पर, इसके बाद एक हनुमान के रूप में उपेंद्र कुशवाहा जी बिहार की राजनीति में और नीतीश कुमार के समकक्ष जो है खड़े हो गए हैं। सुमन, ये पूरी जो स्टोरी है भारत लाइव ने पहले ही साझा कर दिया है। अगर जिन लोगों ने नहीं देखा है वो देख करके आगे समझ सकते हैं कि हम आखिर किस बिना पे कर रहे हैं। अब लालू प्रसाद से दिल्ली में जो मंत्रणा हुई, बैठक हुई है, उस बैठक में लालू प्रसाद ने संभावनाओं पर हामी भर दी है। उनका कहना है कि ठीक है, जब आप लोग चाहते हैं कि चुनाव नहीं हो तो हमारी भी कोई उसमें मंशा नहीं है कि हम बिहार के लोगों पर और देश के लोगों पर आर्थिक बोझ डालें चुनाव का, लेकिन इसके लिए हमको नीतीश कुमार पर भरोसा नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार पहले भी धोखा कर चुके हैं।
जी अब सबसे बड़ी बात है कि उस टीम ने, जिस कोर टीम से मुलाकात हुई है, उस टीम ने यह निर्णय किया है कि वो सबसे पहले नीतीश कुमार जी को तैयार करेंगे कि वो साझा विपक्ष के, संयुक्त विपक्ष के नेता के रूप में देश की राजनीति में आगे बढ़े। आपको पता होगा कि उपेंद्र कुशवाहा बार बार इस बात को कह रहे थे कि नीतीश कुमार बिहार नहीं देश की राजनीति में आगे आएंगे। और आप समझिए इस बात को। टीम है बाबा, वो लगातार इस वक्त जो है दावा कर रही है जदयू में जाने के बाद कि उनका एक ही ध्येय है, एक ही लक्ष्य है कि जदयू को देश की नंबर 1 पार्टी बनाना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही बात कर रहा हूं सुमन, कि हम लगातार इस बात को कह रहे हैं और उपेंद्र कुशवाहा की बात ही हम रख रहे हैं कि वो कह रहे हैं नीतीश कुमार को और जदयू को राष्ट्रीय पार्टी बनाने का, राष्ट्रीय स्तर पर नीतीश कुमार को लाने का। तो राष्ट्रीय स्तर पर तभी ला सकते हैं जब वो बिहार से अपना मोह भंग करें। और बिहार से मोह भंग करने का हमने एक और बात स्थापित किया था कि बिहार में 3 सीएम हो तो कोई बड़ी बात नहीं हो। डिप्टी सीएम की मैं बात कर रहा हूं, 3 डिप्टी सीएम हो तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। और ऐसी स्थिति में बहुत सारे लोगों को बिहार में नए रूप से और एक नई टीम को काम करने का मौका भी मिलेगा। अब देखने वाली बात होगी कि लालू प्रसाद से इस मंत्रणा के बाद, हालांकि ये खबर जो है पूरी तरह से सूत्रों के आधार पर आधारित है और सूत्र बड़ी मजबूत है, जिनको काटा नहीं जा सकता, जिनकी खबरें अक्सर सही हुई हैं। इसमें बहुत सारे लोग हालांकि नहीं चाहते हैं कि ये दोस्ती फिर से हो, लेकिन कहा यह जा रहा है कि ये दोस्ती होकर रहेगी और इसके लिए नीतीश कुमार को तैयार कराया जा रहा है। अब देखिए कि बिहार की राजनीति में अगर ये फैसला संभव हो पाता है, ये मंत्रणा ठीक बैठता है, सारी चीजें जो है अपने अपने खाने में रहती हैं, सारी गोटियां अगर जगह पर रहती हैं, तो आप समझ के रखिएगा कि शतरंज के इस बिसात पर जीत निश्चित रूप से लालू प्रसाद की होने वाली है। जी बिल्कुल बाबा, जैसे कि आपने कहा कि शतरंज के इस खेल में, राजनीति के इस खेल में लालू प्रसाद यादव जी ने अपना दांव खेल दिया है, लेकिन नीतीश कुमार जी के भी पास अपनी अपनी तरह की और अपनी मजबूरियां हैं। और नीतीश कुमार जी भी अब जो है, देखिए सीधे तौर पर अगर बाबा देखें तो गारंटर की जरूरत है बिहार की राजनीति में, एक दूसरे पर भरोसा जताने के लिए। क्योंकि जब एक बार है, एक कहावत है, पूरी तो वो पंक्ति याद नहीं, लेकिन उसकी दूसरी पंक्ति है कि जब धागा एक बार टूट जाता है तो दोबारा पूरा नहीं जुड़ता, गांठ पड़ जाता है। धागा प्रेम का मत तोड़ो चटका है, टूटे पे फिर ना जुड़े गांठ पड़ जाए। जी बिल्कुल बाबा, यही बात मैं कहना चाह रहा था कि लालू प्रसाद यादव जी और नीतीश कुमार के बीच में गांठ बंधी हुई है। और ये गांठ जो है गठबंधन वाला गांठ नहीं है, मन के भीतर की कुंठा है, मन के भीतर की गांठ है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि ये गांठ खत्म होता है ये गांठ या फिर और विशाल होते जाता है। तो आज के रातों रात में बस इतना ही। आप जुड़े रहे भारत लाइव के साथ। दिन की शुरुआत हुई है, भारत लाइव पे खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।